हू क्योंग-योंग, जिनका जन्म 8 जनवरी 1950 को हुआ था, दक्षिण कोरिया की राजनीति में सबसे विशिष्ट व्यक्तित्वों में से एक हैं। वह एक राजनेता, व्यवसायी और गायक के रूप में विविध करियर रखते हैं और अपने अनूठे विश्व दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा 1987 में शिनमिन पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में शुरू हुई। 1990 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के बाद 2007 के 17वें राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 756 वोट जले 5% के प्राप्त किए। 2019 में उन्होंने नेशनल रेवोल्यूशन पार्टी की स्थापना की और पार्टी के अध्यक्ष बने और 20वें राष्ट्रपति चुनाव में भी भाग लिया। हू अपनी अलौकिक शक्तियों के दावों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि वह हवा में उड़ सकते हैं और अपनी अलौकिक शक्तियों से उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नीतियों को सीखने के लिए दक्षिण कोरिया का दौरा किया और उन्होंने विकसित की गई हुगोंग-बेओप तकनीक से कोविड-19 का इलाज कर सकते हैं। उनके क्रांतिकारी चुनावी वादे हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। उन्होंने प्रति माह 1.5 मिलियन वोन का राष्ट्रीय लाभांश, शादी के लिए 100 मिलियन वोन की सहायता, जन्म के लिए 50 मिलियन वोन का भुगतान, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 700,000 वोन का भत्ता और संसद सदस्यों की संख्या में 100 की कटौती का वादा किया। दिलचस्प बात यह है कि 1997 के चुनाव में उनके द्वारा प्रस्तावित शनिवार की छुट्टी नो मूह्यून सरकार के दौरान वास्तविकता बन गई और वरिष्ठ नागरिक भत्ता पार्क गुनहिये सरकार के दौरान बुनियादी पेंशन के रूप में लागू किया गया। 2009 में उन्होंने एक अलग छवि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। डिजिटल सिंगल कॉल मी के साथ एक गायक के रूप में डेब्यू किया, जो तुरंत साइवर्ल्ड बीजीएम चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। बाद में उन्होंने कई एल्बम जारी किए, जैसे हू बोंजुआ हू क्योंग-योंग और हू क्योंग-योंग का क्रिसमस कैरोल, जिन्हें उनकी विशिष्ट गहरी आवाज में रैप के लिए सराहा गया। उन्होंने अपनी नीतियों की व्याख्या करते हुए अक्सर कहा कि दक्षिण कोरिया को एक कॉरपोरेशन के रूप में देखें, जहां 50 मिलियन नागरिक शेयरधारक हैं। राष्ट्रीय लाभांश नीति के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह साम्यवादी विचार नहीं है, बल्कि निवेशकों के रूप में नागरिकों को उचित लाभांश देने का प्रस्ताव है। 2016 में उन्होंने अपने चुनावी वादों का कॉपीराइट भी पंजीकृत कराया। उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके बयानों से जुड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वह सैमसंग समूह के अध्यक्ष ली बोंग चुल के दत्तक पुत्र थे और पूर्व राष्ट्रपति पार्क चुंग-ही के गुप्त नीति सलाहकार थे। हालांकि यह झूठा पाया गया और उन्हें चुनाव कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2034 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में उनके पुराने चुनावी वादों पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित जन्म प्रोत्साहन भत्ते और विधायकों की संख्या में कटौती जैसी नीतियां हूं के पुराने प्रस्तावों के समान मानी जाती हैं। उनके समर्थक इसे हू क्योंग-योंग अपने समय से आगे थे के रूप में देखते हैं। वह अभी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने राजनीतिक विचारों का प्रसार कर रहे हैं और एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में पॉप कल्चर में चर्चा का विषय बने हुए हैं।